हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि कल हमने बात किया था कि आज का क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है मॉडर्न युग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज का जो क्लास है वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मोबाइल के शौकीन हैं, मोबाइल के प्रेमी हैं, जो कंप्यूटर के शौकीन हैं, जो कंप्यूटर के प्रेमी हैं, जो दोनों के शौकीन हैं, दोनों चलाना पसंद करते हैं, उनके लिए आज का क्लास बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप एक पीछे देख रहे हैं, एक सेट डाटा वैल्यू। डाटा वैल्यू पहले तो आप मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको नोट डाउन कर लें। एक सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें ताकि इसको समझने में आसानी हो। और ये जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आगे की 2-3 क्लासों में बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत इन द सेंस कि मज़ा नहीं आएगा। और उस चीज़ को मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसका फ़ायदा उठाने के लिए इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। थोड़ा टेक्निकल है और बहुत मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। ध्यान दीजिए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो डाटा वैल्यू है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर में कुछ ना कुछ हम सेव करते हैं। ठीक है, अभी यहीं से समझना शुरू करिए। कुछ ना कुछ सेव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोई गाना सेव करना है या फिर कोई हम वीडियो देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, तो वो हमारे पास भी वही बजता है और किसी और के पास भी वही बजता है। चाहे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चलाइए, वो वही गाना होगा, वही वीडियो होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। ऐसा क्यों? आखिर उसमें ऐसा क्या किया गया, क्या रखा गया कि वो कहीं भी जाएगा तो वही रहेगा। जैसे कि आप पहले देखते होंगे कि सीडी आता था। वो सीडी आप अपने घर में चलाइए, किसी दोस्तों के घर में चलाइए, कहीं भी चलाइए, वो वही चीज़ चलेगा जो जो था, वो बदलता नहीं है। तो उसमें आखिर होता क्या है? उसमें क्या होता है कि जो भी आप वीडियो चलाते हैं, जो भी सीडी चलाते हैं, उसमें होता है एक 0 और एक 1। इसको कहते हैं ऑन और इसको कहते हैं ऑफ। ये ऑन और ऑफ है। अब इसको एक अलग बात में जाने तो इसको कहते हैं डिजिटल लैंग्वेज। इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ये डिजिटल लैंग्वेज भी है, ये मशीन लैंग्वेज भी है, और ये ये 3-4 नामों से जाना जाता है 0 और 1 को। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। आप कोई कंपनी का स्विच लीजिएगा जो ऑन ऑफ करने के लिए होता है, उस पर भी 0 और 1 लिखा रहता है। ये आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, अब ध्यान दीजिएगा। ये डिजिटल लैंग्वेज है और मशीन लैंग्वेज है और बाइनरी नंबर है। कंप्यूटर कभी भी डिजिटल लैंग्वेज समझेगा या मशीन लैंग्वेज समझेगा, तीसरा कुछ भी नहीं समझता है। उसमें 0 और 1 ही होता है, बस, और कुछ भी नहीं। आप चाहे कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करें, आप चाहे स्कैन करके कोई भी फोटो डालें, कोई भी गाना डालें, कोई भी वीडियो डालें, कुछ भी डालें, वो रहेगा 0 और 1 के ही फॉर्मेट में। इसका आगे का क्लास जब बाइनरी नंबर हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, जो आज से 2 दिन बाद का क्लास होगा। इस बाइनरी नंबर को, इस मशीन लैंग्वेज को, इस डिजिटल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है और कंप्यूटर कुछ भी दूसरा तीसरा नहीं समझता है, सिर्फ यही समझता है 0 और 1। तो चाहे आप उसमें 0 डालें या 1 डालें, वही समझेगा। और उस सीडी में आप कुछ भी रखें, वो रहेगा 0 और 1 के ही फॉर्मेट में, जो मशीन कंप्यूटर समझता है
और वो आप जहां भी ले जाइएगा वही समझेगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि एक निबल बराबर 4 बीट और एक बाइट बराबर 8 बीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि बीट क्या है, तो मैंने बताया कि 0 और 1 को ही समझेगा, मतलब कि दो कैरेक्टर, एक 0 और एक 1। तो एक 0 एक बीट है और 1 एक बीट है। ये दोनों अपने आप में एक एक बीट है, मतलब कि जब कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करेंगे तो यही स्पेस लेगा। अब हम इंटरनेट जब रिचार्ज करते हैं तो वहां पे कहते हैं कि हमको 1 GB डेटा मिला है, 2 GB डेटा मिला है। तो आखिर आपने उस डेटा के रूप में क्या लिया? वो डेटा के रूप में आपने वही 0 और 1 लिया। जो आपका यूज होता है तो उसमें से कम होते रहता है, आपके जो पैक रहता है, जो डेटा पैक है, और जब यूज खत्म हो जाता है तो आपका डेटा खत्म हो जाता है। वो हम आगे अभी समझेंगे इस चीज को। यहाँ पे देखिए कि एक निबल बराबर 4 बीट और एक बाइट बराबर 8 बीट। वहीं 1 किलोबाइट बराबर 1024 बिट्स और 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबिट और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। अब देखिए कि आपने जियो का 1 GB डेटा लिया है। तो 1 GB जब डेटा लिया है आपने, तो आपने उस 1 GB के लिए उसमें कितना बीट होगा आपका? तो 1 GB मतलब 1024 MB और 1024 MB गुने 1024 MB, मतलब कि MB से मेगा में बदलेगा और मेगा से किलो में बदलेगा और किलो से बीट में बदलेगा, इंटू 1024 बीट इंटू 8। ये जितना भी आएगा उतना आपका 1 GB में डेटा होगा। अब उस 1 GB में कंपनियां क्या करती हैं? अपनी सहूलियत के लिए, अपने बचाव के लिए, अपना बचत करने के लिए ये 1024 ना लिख के वो लिखती हैं 1000। 1000 गुने 1000 गुने 8, तो ये हो जाएगा 8 पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इतना 0 और 1, इतना ही 0 और 1 आपको मिलता है। ठीक है, अब जब जब आप डेटा यूज करेंगे उसके अनुसार वो कम होते जाएगा। अब ये इसी वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर आप यूज क्या करते हैं। आखिर आप जब वीडियो चलाते हैं तो HD चलाते हैं तो जल्दी खत्म हो जाता है, फुल HD चलाते हैं तो जल्दी खत्म हो जाता है, और 4K चलाते हैं तो और भी जल्दी खत्म हो जाता है। तो आखिर क्या खत्म होता है वो जानेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 GB बराबर 1024 MB, 1 TB मतलब TB बराबर 1024 गीगाबाइट। अब 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट और 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट और 1 जेटाबाइट बराबर 1024 एक्साबाइट और 1 योटाबाइट बराबर 1024 जेटाबाइट और 1 ब्रोनोटोबाइट बराबर 1024 येटाबाइट और 1 जीपी बाइट बराबर 1024 ब्रोनोटोबाइट। इन चीज़ों का आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब हम आगे जब समझते हैं तो उसमें एक बात ध्यान दीजिए, कंपनियां जो होती हैं वो बहुत चालाक होती हैं और आपके लिए ये 1024 नहीं, वो सिंपल 0 रखती हैं। मतलब कि 1024 के बदले में क्या रखेंगी? 0 0, इसके बदले में 0 0। इससे क्या होगा? इससे काउंटिंग आसान हो जाता है और थोड़ा सा उनका बचत भी हो जाता है। वो थोड़ा नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इस चीज को आगे देखते हैं। आगे क्या करते हैं? जब भी आप कोई टीवी वगैरह खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है HD, FHD, 4K, 8K, 10K। ठीक है,
तो ये जो चीज़ें हैं HD, फुल HD, के, 4K, HD, 10K, ये क्या है? इस चीज़ को समझने के लिए जैसे अभी हमने पीछे डाटा वैल्यू पढ़ा था, वैसे ही जब भी आप अपने टीवी पे या फिर किसी मॉनिटर पे कुछ भी देखते हैं तो कोई चीज़ दिखाई कैसे देता है वो समझना जरूरी है। कोई भी चीज़ दिखाई देने के लिए एक डॉट जरूरी है, एक डॉट। कोई भी चीज़ कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, उसमें डॉट से ही बना हुआ है। जब बहुत सारा डॉट मिलाएंगे तो वो बन जाएगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, इसी डॉट को पिक्सल कहते हैं। इसी डॉट को पिक्सल कहते हैं जो आपके कैमरे में होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसी डॉट को कहते हैं DPI या PPI, डॉट पर इंच और पॉइंट पर इंच। अब यहां पे देखिए, इसको नापने के लिए, इसको मापने के लिए हम यूज करते हैं यहां पे 1 इंच लंबे चौड़े बॉक्स में जितना भी डॉट होगा उसको उसका पिक्सल कहते हैं। ठीक है, एक पिक्सल बनाने के लिए 3 कलर का यूज किया जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, या फिर रेड, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा। ये कॉम्बिनेशन आगे पीछे हो सकता है। ये 3 या 4 कलर यूज किया जाता है। अब ये कलर यूज क्या किया जाता है, तो उसमें इस टाइप का LED लगाया जाता है, लाइट इमिटिंग डायोड, उसको पिक्सल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक बॉक्स में, एक डॉट में 3 RGB होगा, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। समझिए कितना छोटा है। और या फिर 4 हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ठीक है, अब 1 इंच लंबे चौड़े बॉक्स में ये जितना डॉट होगा उतना उसका पिक्सल होगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि इसमें 1000 पिक्सल है, 1000 डॉट है, मतलब कि 1000 पिक्सल है। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं कि जब भी हम टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह देखते हैं, ये उसका स्क्रीन है, इसमें 2 लाइन होती हैं, एक ऊपर से नीचे, एक दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो होता है ये 1024 या 720। इसके पहले ये होता था 320, सॉरी 480 गुने 320। मतलब कि उस पूरे स्क्रीन में 480 या 320 लाइन है। ठीक है, वो जितना लाइन है उतना जगह क्रॉस करेगा, और जितना जगह क्रॉस करेगा उतना डॉट बनाएगा। यही डॉट है। अब ये जितना डॉट बनाएगा उतना डॉट से हम लिखेंगे। तो एक डॉट में, एक पिक्सल में 3 या 4 कलर मिलकर बनते हैं, वो आपने देखा। अब एक HD जो होगा उसमें 1280 गुने 720 पिक्सल्स होगा। मतलब कि उतना डॉट होगा उसमें, एक HD स्क्रीन में। अब एक बात बताइए कि कोई बॉक्स है जिसमें इतना डॉट है, तो उसमें जो पिक्चर होगा वो, जाहिर सी बात है, डॉट ज्यादा होगा तो पिक्चर ज्यादा क्लीन दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही वो फुल HD होगा तो हो जाएगा 1920 गुने 1080 पिक्सल। अब तो आप कहेंगे कि फुल HD तो फुल HD से ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब फुल HD ज़्यादा अच्छा है HD से, उस पर क्लीन ज़्यादा दिखाई देगा। यस, उस पर क्लीन अच्छा दिखाई देगा और बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। अब उसके बाद आता है 2K। 2K एक सिस्टम है जिसको कहते हैं हम लोग क्वाड HD, QHD।
जो भी फुल फॉर्म्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे वहां से देख सकते हैं, वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। इसका पिक्सल होगा 2560 गुने 1440 पिक्सल। अब आप ध्यान दीजिए कि जब ये पिक्सल 1920 से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा चलेगा एचडी से और फुल एचडी से। अब इसी चीज़ को यदि जो हम नए टेक्नोलॉजी 4K में कर दें तो ये होगा आपका 3840 गुने 2160 पिक्सल। ठीक है, 3840 गुने 2160 पिक्सल का मतलब है कि वो उससे भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसके पहले 8K समझ लेते हैं। 8K होगा 7680 गुने 4320 पिक्सल। ठीक है, मतलब कि पिक्सल मतलब कि उतना डॉट, और ये 4K और 8K को करते हैं UHD, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। अब ध्यान दीजिए कि मैंने बोला था कि जितना डॉट होगा उतना पिक्सल होगा, और जितना पिक्सल होगा उतना 0 और 1 उतना बिट होगा। मतलब कि 1080 गुने 720 92160। इतना डॉट, इतना 0 और इतना 1 है उसमें। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 92160 बिट या फिर पिक्सल। मतलब कि इतना डॉट है उसमें, इतना 0 और 1 है उसमें, मतलब इतना स्पेस उसने लिया है, इतना MB उसने यूज किया है, इतना बिट उसने यूज किया है। अब यही होता है जब जब आप वीडियो चलाते हैं अपने YouTube पे या फिर कहीं भी, तो जैसे आप उसको HD में चलाएंगे तो इतना बीट के हिसाब से यूज़ करना शुरू कर देगा। तो अब जब आप HD में होगा और फुल HD में होगा तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ चेंजिंग हो जाएगा, ज़्यादा डॉट होगा, ज़्यादा MB होगा, उसके हिसाब से वो डाटा खाएगा। 4K में होगा तो और ज़्यादा खाएगा, इसीलिए आपका डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है जब आप किसी पिक्चर को 4K या फिर फुल HD या HD में देखते हैं। HD में तो कुछ चलेगा भी, लेकिन आपका फुल HD में बहुत कम चलता है, यही कारण है। अब इसके बाद ये था मॉनिटर का बाद, जो आगे कुछ और जो इसमें है वो कल ख़त्म होगा, क्योंकि एक ही दिन में होगा तो समझ से बाहर हो जाएगा। जब आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे तो उसमें इसको और एक बार फिर से समझेंगे। उसके बाद अब जब ये मॉनिटर था देखने के लिए, लेकिन जैसे ही अब कैमरा का बात करते हैं तो उसमें आता है DPI या फिर PPI, डॉट पर इंच या पॉइंट पर इंच। मतलब कि 1 इंच लंबे चौड़े बॉक्स में जितना ज़्यादा डॉट होगा वो उतना क्लीन दिखाई देगा। अब हम कहते हैं कि 1 मेगापिक्सल का कैमरा है हमारे पास। 1 मेगापिक्सल मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा था या फिर पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 1000 गुने मतलब कि किलो, और मेगा के लिए फिर 1000, ये होगा 1 के बाद 6 शून्य। ये जितना डॉट होगा उतना मतलब कि 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख डॉट होगा आपके 1 मेगापिक्सल में। अब आप कहेंगे कि मेरे पास 20 मेगापिक्सल का कैमरा है तो इसमें गुना 20 कर दीजिए। कोई कहेगा मेरे पास 60 मेगापिक्सल का है, 64 मेगापिक्सल का, कोई दिक्कत नहीं है, उससे उतना गुना कर दीजिए, उतना डॉट होगा उसमें। अब फोन में और DSLR में फ़र्क है। फ़ोन और DSLR में क्या फ़र्क है, जब आप फ़ोन का जूम कर फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं तो हो सकता है कि वो क्लीन आए, लेकिन जैसे ही आप उसको जूम करने जाते हैं वो फटने लगता है। ज़्यादा जूम के बाद जैसे थोड़ा सा जूम बढ़ाएंगे वो फटने लगेगा।
लेकिन DSLR का फोटो जब खींचते हैं तो जूम करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं फटता है। उसका कारण है कि आपका जो फोन होता है, आपका जो मोबाइल होता है, उसमें होता है डिजिटल जूम और DSLR में होता है ऑप्टिकल जूम। अब डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम क्या है? पहले डिजिटल जूम जो आपके फोन में होता है, जब आप फोन में फोटो खींचते हैं तो उसमें जूम करते हैं तो वो आपके फोन से खींचे हुए फोटो को जूम करता है। मतलब कि जो आपने फोटो ले लिया उसी को जूम करेगा। जब आप जूम बढ़ाइएगा तो उसी को जूम करेगा, उससे अलग से जूम नहीं खींचेगा। या फिर आप फोटो खींच रहे हैं या फिर खींच चुके हैं। लेकिन इससे क्या फर्क होगा कि जब भी आप जूम करने जाइएगा तो वो पिक्सल तो वही है, उसके पास मेगापिक्सल तो वही है, लेकिन वो जूम होते ही वो फटने लगेगा, पिक्सल कम होने लगेगा। लेकिन जैसे DSLR से फोटो लेते हैं तो वो ऑप्टिकल होता है, उसके आगे एक लेंस लगा रहता है जो जूम को करता है, जो उस लेंस के माध्यम से उस पिक्चर को दूर से नजदीक करता है। इससे होगा क्या कि इस ऑप्टिकल जूम के कारण वो फोटो फटेगा नहीं और बहुत ही क्लीन फोटो खींचेगा। एक फोन का फोटो और एक DSLR का फोटो, जैसे दोनों नॉर्मल देखिएगा तो कोई अंतर ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप जूम करना शुरू करिएगा तो अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। यही होता है उन दोनों में अंतर। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और इससे आप बहुत उत्सुकता से देखे होंगे या फिर देखिएगा, समझिएगा। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास कल का है, जो जो बताएगा कि मॉनिटर जो आप लेते हैं या फिर टीवी जो आप देख रहे हैं वो कितना MB खा रहा है पर मिनट के हिसाब से, कितना क्लीन चल रहा है, कितना पिक्सल है उसमें, कितना DPI पे चल रहा है, कितना क्या है, वो कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।